हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पर्स, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूज़ किया है 9 नंबर का क्रोशिया यानी 3.75 mm, और इसको शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाइट कलर की वूल। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और कुछ चेन बनाएंगे। बहुत ही इजी पर्स है, आप मिनटों में बना सकते हैं, एक दिन में तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और हम इन्हें काउंट करते रहेंगे। और ये चेन होंगी करीब 50 या 50 ले लीजिए आप चेन। और इनको इस तरह से मैं एक एक करके काउंट कर करके और इनकी 50 चेन्स बनाऊंगी। 50 चेन हमने एक ऐसा फिगर रखा है कि जो सबको याद भी रहे और इजी भी हो, और ना बहुत चौड़ा होगा ये पर्स, ना बहुत छोटा होगा। तो ये 50 चेन है। अब देखिए इनमें नाप लेते हैं एक बार हम चेन को इसलिए नाप रहे हैं ताकि आपको साइज़ का अंदाज़ हो सके कि 50 चेन यानी कि 9 इंचेस। अब हमने ये 9 इंचेस चेन बना ली है, 50 चेन बनी है हमारी 9 इंच में। और अब देखिए मैं यहाँ पर 1, 2 और 3 इन चेन छोड़ के जो चौथी चेन है उसमें क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी 48 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, यानी हर एक चेन में जो बाकी की सारी चेन हमारी बची ना 47, उनमें मैं 47 डबल क्रोशिया बना लूँगी। और जो 3 चेन है वो भी हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो हम यहाँ पर टोटल जब हम इसे एंड करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 48 डबल्स। तो ये 48 डबल्स हम बना रहे हैं। देखिए इस तरह से ये सिंपल डबल्स हम यहाँ तक कंप्लीट बना लेंगे। अब देखिए ये मेरी रो पूरी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको फिर से एक बार आपको ये मेजर करके बताती हूँ। बिल्कुल आखिरी फंदे तक हमने बनाया है चेन पूरी कंप्लीट। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन ये सीधी हो जाएगी। और ये देखिए पूरे 9 इंचेस हमारे बनके तैयार हुई है। अब हम इसको, ये पहली रो है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मैं रख रही हूँ, यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। उसके बाद देखिए मैंने एक चेन बनाई है और मैं इसको टर्न कर लेती हूँ, और जो पहला होल है इसी में हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल्स बनाएंगे। यानी हम जो चेन बनाई है उसको काउंट नहीं करेंगे। और फिर हम जितनी चेन है, जितनी होल्स आ रहे हैं हमारे, जितने डबल्स बने हैं, उनके ऊपर ही एक और एक डबल्स और बनाएंगे। कोई इंक्रीज नहीं, कोई डिक्रीज नहीं, हम एक एक डबल्स ही इनके ऊपर बनाते चले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, कोई डिज़ाइन नहीं है और अपने आप ही डिज़ाइन बनकर आएगा। हमें इस तरह से लेना है ये पर्स। देखिए ये इस तरह से आ जाएंगे, डबल्स के ऊपर डबल्स। अब हम इसको बड़ा करना शुरू करेंगे। जितनी हमें लेंथ चाहिए हम उतना इसको बड़ा करेंगे। तो मैं आपको बार बार मेजर करके बता रही हूँ, बिल्कुल आप उसी मेजरमेंट के हिसाब से चलिएगा। अब देखिए मुझे जितना लंबा इसको करना था, जितना बड़ा, मैंने उसे कर लिया है। अब मैं आपको इसे मेजर करके दिखाती हूँ। तो ये हम इस तरह से बिल्कुल ईजिली मैं मेजर कर रही हूँ, जिससे ना तो खिंचाव पड़े और ना कुछ। और ये हमारा आया है 30 इंचेस। तो 9 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली और लंबाई ली है हमने इसकी 30 इंचेस। तो ये 30 इंच हमारा ये एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया है। अब देखिए हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। अब जो फोल्ड है वो ही ये पर्स बनाता है। इसका फोल्ड करने का तरीका देखिए, एक कॉर्नर मैंने ये ट्रायंगल में मोड़ लिया। देखिए इसका ट्रायंगल बन गया ना, यहाँ पे ये इस तरह से ये ट्रायंगल बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ जिससे कि मैं कैमरे में आ सकूँ, और दूसरे कॉर्नर को भी मैंने इसी तरह से मोड़ लिया है। जैसे
ये वाला कॉर्नर मोड़ा था, मुड़ गया। ये दोनों कॉर्नर हमारे देखिए मुड़ गए, एक इस साइड और दूसरा इस साइड, दोनों आमने सामने मोड़ लिए हैं। दोनों मोड़ने के बाद अब देखिए ध्यान से, अब हम इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे, इसे पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ पर रख देंगे इस तरह से ये, और ये हो गया हमारा पर्स का डिज़ाइन। अब यहाँ पर एक आप पिन लगा लीजिए और हमें ये सिलना है यहाँ तक। आप एक पिन या 2 पिन यहाँ पर अटैच कर लीजिए, मार्कर अटैच कर लीजिए जिससे कि आपको इजी रहे। अब मैं इसके नीचे वाला हिस्सा दिखाती हूँ। देखिए ये नीचे वाला हिस्सा ये रहा और इसके साथ ये अटैच होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ पिन्स लगा लूँगी जिससे कि मुझे बार बार इसको एडजस्ट ना करना पड़े, और ये हमारे यहाँ पर हैंडल बनेगा, यहाँ पर ये हैंडल इस तरह से बनेगा और ये हमारा पर्स हो गया तैयार। देखिए ये आप कहेंगे रेक्टेंगल से, देखिए कितना सुंदर पर्स बनकर हुआ है तैयार। अब मैं आपको इसको स्टिच करना बताती हूँ। स्टिच करने के लिए यहाँ पर पहले मैं मार्कर लगाऊंगी, यहाँ पर ऐसे ही दूसरी साइड भी, दोनों साइड मैंने ये मार्कर लगा लिए हैं। ये देखिए ये इस तरह से हमें फोल्ड करने के टाइम पे हमें ये इजी रहेगा समझना कि हमें किस तरह से इसे बुनना है। अब इसे बुनने के लिए हम क्रोशिया से ही बुनेंगे। हमें सुई लेना चाहें आप सुई से भी या निडल से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे क्रोशिया से कर सकते हैं। मैं आपको क्रोशिया से करना बताती हूँ कि हम इसे किस तरह से स्टिच करेंगे। हमने ये धागे को अलग नहीं करा था और हम इसको अब स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड को हम इसी तरह रखेंगे। हम इसको फ्रंट साइड से स्टिच ना करके बैक साइड से करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, तो ये फ्रंट साइड हमारी स्टिचिंग नहीं आएगी, तो इसीलिए हम इसको बैक साइड से करेंगे। तो बैक साइड से करने के लिए मैंने इसको खोल दिया है, धागे को उठा लिया फिर से, ये धागा हमारा, और अब मैं इसको टर्न करूँगी। टर्न करने के लिए देखिए इस तरह से यहीं रखे रखे हम इसको मोड़ लेंगे दोनों हिस्सों को इस तरह से। देखिए ये इस तरह से हमने इन्हें मोड़ लिया और अब हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। इसलिए मोड़ा है इस तरह से ताकि वो हमने मार्कर हटा दिया, अपना स्टिच हटा दिया, तो वो इधर उधर ना हो जाए। और अब मैं आपको इसे सिंगल क्रोशिया से किस तरह से हम जोड़ेंगे वो बताती हूँ। तो हमने क्रोशिया लिया, धागा लिया और अब हम इसको सिंगल क्रोशिया बुन देंगे। ये तो हो गया शुरुआत। अब हम दोनों साइड के एक एक हम धागा लेंगे और उसमें क्रोशिया ले लेंगे और सिंगल क्रोशिया बुन देंगे। दोनों साइड से धागा लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों धागे यहाँ के दोनों धागे, एक ही उठ रहा है, देखिए अभी भी नहीं उठा, अब उठेगा। देखिए ये, और यहाँ के भी दोनों धागे, एक एक हम धागा दोनों साइड के धागे लेते रहेंगे और हम इनको बुनते जाएंगे इस तरह। दोनों साइड से हमें धागे लेने हैं, दोनों धागे, और सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो इस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे देखिए बारीक सी लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन नहीं आ रही है, तो इसलिए हमने इसको उल्टे साइड से बुना। इसे हम पूरा बुनेंगे, फिर इधर से भी हम दूसरी साइड का भी इसी तरह से बुन लेंगे। तो देखिए ये हमने जोड़ लिया है दोनों साइड से। दोनों साइड का जोड़ने के बाद अब हम ये देखिए ये चीज़ पर हम फिनिशिंग करेंगे। तो इसकी फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ धागा अटैच करेंगे हम, और एक रो बनाएंगे सिंगल क्रोशे की। तो उससे क्या आ जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। ये जोड़ वोड़ ये सब चीज़ें बिल्कुल हमें फिर बॉदर नहीं करेंगी और बहुत सफाई से आ जाएगी। तो उसके लिए हमने पहले एक चेन बनाई, ये काउंट नहीं होगी, और अब हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो ये
सिंगल क्रोशे हम बनाए, ना तो हमें बढ़ाना है ना हमें घटाना है, हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये पूरी रो हमारी सिंगल क्रोशे की होगी। हम पूरे में सिंगल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए कहाँ बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर में आएंगे, फिर हम दूसरे कॉर्नर जाएंगे, फिर वापस सेंटर में आएंगे और फिर वापस आकर यहीं पर हम इसे अटैच करेंगे और कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली और ये देखिए कितनी सफाई आ गई है बिल्कुल। और अब हम यहाँ पर बेल्ट चाहें तो हम वूल से भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो कुछ इस तरह की रेडीमेड बेल्ट आती हैं हम उन्हें ले सकते हैं, या फिर हम इस तरह की माला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये माला का यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि ये भी वाइट पर्ल्स की है और ये भी वाइट है तो ये बहुत अच्छी तरह से जा रही है इसके साथ। अब मैं इन्हें दोनों साइड अटैच कर दूंगी। तो ये सेंटर करके मैंने दोनों साइड इस तरह से इसे अटैच कर दूंगी और ये हमारा हैंडल हो जाएगा तैयार। तो इसे डबल करके ही हम इसे अटैच करेंगे और हमारा हो जाएगा पर्स तैयार। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर का एक फ्लावर लगाया है। देखिए मैंने इसे एक बार यूज़ करा है और ये बहुत ही सुंदर लगा। जिसने देखा उसी ने इसकी तारीफ़ करी। अब आपने भी देखी है तो आप भी बताइए आपको ये कैसा लगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।